यज्ञ अनुष्ठान चलता था उनके राज्य में। पर मति गति कोई नहीं जानता, भगवान का लेख जो लिखा है वो मिटता नहीं। अब चलिए, पूरे जंगल को भ्रमण करते करते क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी को प्यास लगी और श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वहां आकर के रुक गए और फिर कहने लगे कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, यहाँ आश्रम में मुझे पानी मिलेगा पीने के लिए। अब भाई प्यास बुझाने के लिए श्रृंगी ऋषि के समीप मुनि जी क्या करे, तप में लीन थे और उनको जा करके कहने लगे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे प्यास लग रही है, मैं इस देश का राजा हूँ और मुझे आसन तक नहीं दिया बैठने के लिए। भाई बहनों, आपको बताऊं, कोई बड़े लोग आ जाते हैं सभा में, अभी इंद्र जी की कथा आपने सुनी थी, तो अगर उनको न कहा जाए बैठने के लिए तो अपने आप को बड़ा अपमान समझते हैं कि भाई हमें तो कोई बोला नहीं। ऐसा है तुलसीदास जी रामचरितमानस की चौपाई में भी, यावत ही हर से नहीं और नयन नहीं स्नेह, तुलसी महान जाइए कंचन बरसत ने। सोने का दरवाजा हो, सोने का कलश हो, अगर आपके मन में हर्षता नहीं है, उल्लास नहीं है, किसी के आने से आपके मन में सच्चा रहे हैं, बोलते नहीं हैं, तो कोई भी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा और सोना चांदी चाहते रहो बैठ करके अपने घर में। इतने में राजा परीक्षित जी को बड़ा अपमान लगा, जमीन पर बैठ गए, घोड़े को बांध दिए। अरे दुष्ट, तुझे इतना नहीं पता मैं राजा हूँ देश का, तेरे आश्रम में आया हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी नहीं पिलाया और आसन भी नहीं दिया, तो पानी तो दे दे। समीप मुनि जी तो ध्यान में मग्न थे, उनको यही नहीं पता कि कोई आया है क्या नहीं। आप पूजा पाठ करते हैं, कभी एक मिनट के लिए भी अगर आपका ध्यान लग जाता है तो समझ लीजिए ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। अखंड ध्यान में राजा को अपमान लगा। राजा ने क्या किया कि गुस्से में उठे और अपने धनुष बाण की नोक से मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था जंगल में उठाए और मुनि के गले में डाल दिया। यही है कलयुग। क्यों? कलयुग सिर पर बैठा हुआ था। मुनि की जब आंखें तो खुली नहीं, पर श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र जो थे वो आकर के देखते हैं कि मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में कौन डाल करके गया। अरे नालायक, तुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे पिताजी अखंड ध्यान में बैठे हुए हैं, कौन ऐसा है किसकी इतनी बड़ी। ऐसे उल्टे सीधे शब्द उन्होंने शुरू कर दिया बोलना। इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, कौन अन्यायी है। इतने में ध्यान से देखते हैं, ध्यान में क्या देखते हैं कि राजा परीक्षित जी गले में सर्प डाल के चले गए, श्रृंगी ऋषि से श्राप दे दिए। अरे दुष्ट, तुझे इतना नहीं पता मेरे पिताजी अखंड ध्यान में और तूने मरे हुए सर्प को तुम डाल दिए, और जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर यही तक्षक श्राप जो आएगा ये सर्प तुम्हें डस लेगा और तेरी मृत्यु। अब श्राप दे दिए। इतने में उनके पिताजी समीप मुनि जी की ध्यान टूटता है, तब वो कहते हैं अरे पुत्र नालायक, तुमने किसको श्राप दे दिया। बहुत धर्मात्मा है राजा परीक्षित, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं पिताजी, उन्होंने ही गले में सर्प डाला है, इसका कोई न कोई कारण तो है। हमें लगता है हमारे देश का राजा है और कुछ न कुछ अन्याय हुआ।
अपने बेटा को धिक्कारने लगे, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा अगर वो चले गए तो हम लोग के ऊपर कौन रक्षक है हमारा। अब इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। अब कोई नरेंद्र मोदी वाले भी बैठे होंगे, सबका बसपा वाले, हमें तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसका नाम तो लिया ही जाता है, पर हम राजनीति नहीं करने आए यहाँ पे। हमारे देश के वो राजा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को, क्योंकि राजाओं को, नेताओं को गाली तो मिलती है, चाहे कितनों ही किसी भी पार्टी को हो, अच्छा काम करे तो भी गाली देती है दुनिया, अच्छा नहीं करे तो भी। उनको कुछ हो जाए तो प्रजा को कितना दुख होगा। ऐसे वो धर्मात्मा थे, उनके राज में बड़ा सुख था। मुनि जी आकर के उनके चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। इसके पहले जब उन्होंने मुकुट उतार करके रखा तब उनको ध्यान आया, ओहो आज तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों कि ये सिर पे तो बैठा था। मुकुट उतारते ही उनको ये आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज ऋषि के गले में मरा हुआ मैंने सर्प डाल दिया, जिसकी मैं रात दिन पूजा करता हूँ, मेरे कुल गुरु हैं। अब क्या करूं, हे नारायण, अब हमें कुछ नहीं सुनाई देता। इतने में आकर के हाथ जोड़ करके समीप मुनि जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा गुस्सा कर दिया आपके साथ, उन्होंने आपको श्राप दे दिया कि तक्षक सर्प ही तुम्हें काट लेगा, एक सप्ताह में आपकी मृत्यु हो जाएगी और हम आपसे क्षमा मांगते हैं, बहुत बड़ी भूल है। मुनि जी बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं, मेरे पुत्र से बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने में राजा परीक्षित जी धर्मात्मा थे, उन्होंने जन्मेजय जी अपने पुत्र को बुलाया और सारा राजपाट दे करके अपने पुत्र को दे के वन में चले गए, गंगा जी के सरोवर पर बैठ करके अपना वहां तप करने लगे। अरे गुरुवर, जिसकी मैं पूजा करता हूँ उनके गले में मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, मरा हुआ सर्प आपने डाल दिया, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। तप करने चले गए तो समीप मुनि जी सब ऋषियों को बुलाए कि श्राप तो लग गया है, ये तो निश्चित है, पर इसका निवारण कैसे होगा, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। सारे ऋषि महात्मा आए, नारद जी आए, ब्रह्मर्षि आए, सब वशिष्ठ मुनि आए, कश्यप जी आए, भारद्वाज जी आए, गौतम ऋषि आए, शालीन जी आए, सभी लोग आए। सब लोग एक ही प्रार्थना करने लगे, इतने बड़े धर्मात्मा के साथ अन्याय हुआ है तो ये कारण है कुछ। सबने अपने ध्यान से देखा, बोला वो जो भीम ने जरासंध का मुकुट लाया था राजा ने धारण कर लिया और कलयुग ने सब कुछ करवा दिया, अब तो हमारा सब कुछ समाप्त है, कुछ नहीं ठीक है। जरा इन बच्चों को आप संभालिए, कर्मचारी जो भी हैं यहाँ के व्यवस्थापक। तब सब लोगों ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। सुखदेव जी जैसे ब्रह्मर्षि भागवत की कथा राजा परीक्षित जी को सुनाए, वही आकर के इनको कहें, सुना करके सब कुछ विधि बताए। जाना तो है एक सप्ताह में, तो क्यों कि श्राप था, पर जाना ये पता लग जाए कि हमको ये काम होने वाला है तो हम अच्छा कर्म कर लें जिससे आत्मा हमारी पवित्र हो जाए, हमारा नाम हो जीवन तक। आज जो कथा हो रही है ये राजा परीक्षित के द्वारा ही हो रही है, उन्होंने ही सुना था पहली बार तो में। सुखदेव जी सारी बात बताते हैं, राजा परीक्षित जी एक एक प्रश्न पूछते जाते हैं और राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी बताते जाते हैं।
स्वयं ही भगवान शंकर जी का स्वरूप सुखदेव जी जिसको कथा सुनाए।